दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आप जीएसटी नंबर लेने के बाद क्या करें कि आप कभी भी नोटिस नहीं आए। यहाँ पर जितने भी बिजनेसमैन हैं अभी के समय में इस बात को सोच कर डरे रहते हैं कि कहीं उन्हें जीएसटी डिपार्टमेंट से नोटिस नहीं आ जाए। तो यहाँ पर आप अगर ठीक रहेंगे तो नोटिस क्यों आएगा, और अगर कोई नोटिस भी करता है और अगर आप सही रहेंगे तो आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है। यहाँ पर सबसे पावरफुल वही है जो सही है। अगर आप सही रहेंगे तो फिर कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पर किन बातों का आप ध्यान रखेंगे, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले आप जब जीएसटी नंबर लें तो यहाँ पर जो भी एचएसएन कोड जीएसटी लेते समय आपने दिया है आप वही काम करें। लोग करते क्या है, जैसे कि अगर आपको कंस्ट्रक्शन का ही काम कर रहा है, आप यहाँ पर जीएसटी में जो एसएसएन कोड दिखाते हैं वह यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सर्विस का दिखाते हैं, लेकिन अब काम यहाँ पर कुछ और करने लगते हैं जो कि गलत है। इसमें हर चीज पर जीएसटी का जो रेट होता है वह अलग अलग होता है, तो इसमें भी आपको नोटिस आ सकता है। आपको इन बात का ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पर अभी के समय में सबसे बड़ी लोग गलती क्या कर रहे हैं कि जब आप जीएसटी नंबर लेते हैं तो जो भी आपके प्रोफेशनल होते हैं, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, आपके एडवोकेट होते हैं, वे अपना ईमेल आईडी जीएसटी में दे देते हैं, जो कि कहीं से सही नहीं है। कई सारे केसेस में कोर्ट का भी जजमेंट है कि कोई भी प्रोफेशनल जीएसटी में अपना नंबर नहीं डालेंगे, लेकिन यहाँ पर लोग अपना नंबर दे देते हैं। और अगर कल को कोई भी नोटिस डिपार्टमेंट की तरफ से आता है तो आपको पता नहीं चलता है, मेल पर आता है और मेल आपके एक्सेस में रहता नहीं है। इसलिए आप हमेशा यहाँ पर कोशिश करें कि मेल आईडी आपका ही हो। हाँ, शुरुआती में अगर वे अपना मेल देते हैं तो ठीक है, लेकिन बाद में आप उसे चेंज करा लें। आप अपना ही मेल आईडी रखें। आप इस बात को ध्यान में रखें। लग रहा होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ छोटा चीज बोल रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ही बड़ी चीज है। कई सारे केसेस में देखा गया है कि मेल पर नोटिस आया, बार बार आया, यहाँ पर पार्टी को नहीं पता चला, लेकिन जब कार्रवाई हो गया तब पता चला तो मैटर यहाँ पर तुरंत कर लिया। तो मेल आईडी आप अपना ही हमेशा रखेंगे। उसके बाद नोटिस आने का सबसे बड़ा वजह होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, यानी कि आईटीसी का। लोग आईटीसी गलत तरीके से अवेल करते हैं, इस वजह से नोटिस आता है। और नोटिस आने का 90% रीजन यही देखा गया है। तो आप यहाँ पर जो आईटीसी का यूज करें आप प्रॉपर तरीके से करें। आप जिस चीज का आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल है आप वही आईटीसी लें। आप प्रोफेशनल से बात करें, डिस्कस करें। कई बार लोग यहाँ पर आईटीसी के लालच में, टैक्स बचाने के चक्कर में आईटीसी गलत तरीके से ले लेते हैं। तो सबसे बड़ा नोटिस आने का वजह यही है, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर कभी वो टैक्स कैश में देते ही नहीं है। यहाँ पर जितना उनका आईटीसी होता है, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। आईटीसी क्या होता है मैं एक बार आप लोग को बता दूं। अगर आपने 4 रुपए का कोई माल खरीदा और 2 रुपए टैक्स दिया तो वहां पर 2 रुपए आपका आईटीसी जीएसटी के लेजर में बैलेंस हो जाता है। उसी चीज को यहाँ पर आईटीसी यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट बोला जाता है। और उसके बाद लोग आईटीसी ही एडजस्ट कराते हैं, टैक्स कैश में नहीं देते हैं और इमेजिन करके सेल दिखाते हैं, कल्पना करके सेल दिखाते हैं और हर महीने जो इनपुट होता है उसे एडजस्ट कराते हैं। तो इससे भी आप विभाग के नजर में आ सकते हैं और आपके ऊपर जांच हो सकता है, नोटिस आ सकता है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात, आप पूरा प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करें। कितना सेल हुआ, कितना परचेज हुआ, कितना टैक्स आपने कलेक्ट किया, आप सारा रिकॉर्ड रखें। कभी भी वेरिफिकेशन हो सकता है, जीएसटी के अधिकारी आपके दुकान में, आपके शॉप में, आपके ऑफिस में आ सकते हैं। तो आप पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करें और ईमानदारी से आप जितना टैक्स कस्टमर से लेते हैं आप गवर्नमेंट को पे करें। टैक्स वाला जो हिस्सा है आप अपने बिजनेस का प्रॉफिट कभी नहीं समझे, लोग यही समझते हैं, जिस वजह से यहाँ पर नोटिस आता है और फिर उसके बाद उन्हें डिपार्टमेंट का चक्कर, कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है, तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।